ब्रह्मागम संतोषम परम नरम पूजनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते शस्त्रोच्च अल्पकर्णाय नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञानमुक्तिं गंधातीतं गगन सदृशं तत्साति लक्ष्यम् एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी रूपम भावातीतम निर्गुणरहित सचेतम चैतन्यं शासन व्योमातीतं ज्ञानं नादीं फलातीतं तस्मै गुणम् मंगलम गुरु शब्द रूप नामना प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वाणी द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु निजान को मत हृदय हरि पद संगत साधु की आद्य मन मोक्ष सुख सब धरती कागज कर्म सब बन कलम कटा सात संबंध शरीर सतगुरु गुण लेचा ये सत्य अंतर जा गट गट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम राम अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छे साध्वीत काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं भेद सहित भक्ति का गुण घट में कब आता है, कब ये अंगों में महाराज फरमाते हैं उमंग होता है। जैसे बरसात बरसती है, थोड़ी बहुत बरसात में नदियां उछाला नहीं खाती है, और बरसात खूब तेज होती है तो नदी नाले उछाले खाते आते हैं जबरदस्त, तो कांटे कीले कचरा सब बुहा के ले जाते हैं जड़ के साथ। इसी प्रकार ये साध भेद का अंग पंच तत्व शरीर के अंदर 864 लक्षणों में उमंग कब होता है कि सबसे प्रथम तो ये जीव आत्मा जो है वो एक साध भेद यानी भेद सहित भक्ति का अनबे ज्ञान केवल ज्ञान सुन करके चेतन होती। चेतन यानी जीव यानी अपने आप को कुछ नहीं समझता और मन इंद्रियों और शरीर इच्छा के संग में हेवे वैसे चलते, उसको कहते हैं जीव। है तो ब्रह्म परंतु जीव बन जाते, अपने आप को कुछ नहीं समझती, मन इच्छा विचारों इंद्रियों इनको ही सब कुछ समझती और इनके कहने में चलती रहती है। जितने ये शरीर में ये जो निज नाम बालक है वो उमंग नहीं हो सकता, और उमंग नहीं होता है तो ये थर्राता नहीं है। ये तन जब भी थर्राएगा इस अणबे ज्ञान से आत्मा चेतन हो। ये चेतन जब हो जाती है तो ये पुरुष रूप का इसमें गुण आ जाता है। जैसे पुरुष में मिलकर स्त्री एक मेक हो जाती है, स्त्री पुरुष का एक अंग हो जाता है, इसी प्रकार ये चेतन महाराज फरमाते पुरुष रूप के समान इतना उमंग हो जाता है कि संसार में इतना जब उमंग होता है तो 8 अंग 64 लक्ष लिया सो नर राम कहे, ये अंग लक्ष और उपजे मोय मिलन के काज, जन सुख राम धिन्न नर जुग में मोय मिलन के काज, गिगन मंडल घर करे। गिगन मंडल में घर उसका कब होगा, विधेय मंडल में। महाराज फरमाते इस देवल रूपी शरीर से ही तो वो सस्पद रूपी मेरी मूर्ति अरूप है, वो देवल मने देवल से ही तो देवरे में समाई। देवल कहते हैं
बाहर संतों की धाम को, और देवरा कहते हैं मंदिर को जिसमें मूर्ति रहे। तो महाराज फरमाते हैं सब जगत बेरंग है, दुनिया फिरे देवल देवरा भागी, फिर आन मना। जिसको जिसकी आस्था है, जिसको देवल की आस्था है, संतों के धाम के, उसमें फिरते रहते हैं। जिसको मंदिर की है वो उसमें रहते हैं। दोनों ही एक ही है। कोई कहता है नहीं धाम ऊंची है मंदिर नीचे, नहीं, दोनों ही एक है। वो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मूर्ति रहती है, और धामों में संतों ने जिन्होंने भक्ति उनके पगले रहते है, दोनों ही पत्थर के बने हुए। तो महाराज फरमाते हैं कि जो चरम चक्षु से दिख के समाप्त हो जाते हैं वो आन है, और आन में सब फंसे हुए हैं। और अंदर में जो खास है देवरार देवल, उसकी समझ नहीं। वो समझ कब आएगी कि ऐसा ये बालक रूपी जो शब्द है, नियंचर है, इसके भी हाथ पांव नैन जिव्या नहीं है। आत्मा के भी कोई हाथ पांव नैन जिव्या नहीं है। सृजनहार के भी हाथ पांव नैन जिव्या कुछ नहीं है। न रूप है, न रंग है, न वर्ण, और अनुभव ज्ञान के भी कुछ नहीं। ये चारों चीज की जब तक समझ नहीं होगी, आत्म चेतन की, अनुभव ज्ञान की, सृजनहार के नाम की, और सस्वरूप परमात्मा के निजी नाम की, ये चारों चीज का संग एक साथ होगा, तब ये उछाला खाते हुए गगन मंडल में घर कर सकते। तब ये महाराज फरमाते से देवरे में जाके देव विराजते, उसमें समाती है। आत्म देव है, ये चेतन होकर के उस बालक में मिल जाता। परंतु कब मिलता है? सब लक्ष जरना कर सोजवारी, गह ज्ञान कीमत भेद सारी। कण नाम पावे ए रात ध्यावे, के सुख मोको या विध्वंस जावे। कहने से जाने वाले नहीं, सुनने से भी जाने वाले नहीं है। चाहे कितना ही ज्ञान कथोर, चाहे सुनो। सब लक्ष्य जरना, 8 अंग 64 लक्षण, और जरना यानी सहनशीलता। इसके साथ में गह ज्ञान कीमत, इस केवल ज्ञान की कीमत को समझे। इसमें कितनी कीमत है, हीरे से अमोल इसमें ऐसी कीमत है। उस सांस में 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है एक श्वास। ये इतनी कीमत है, हीरे की कीमत है वैसी कीमत। कण नाम ध्यावे, सृजनहार के कण रूपी नाम को रटना करे जबरदस्त, जड़ और कण दोनों का संग करके ए रात ध्यावे। दिन रात मुखार बंद से रटना चलती रहे, चलिए न बंद पड़ा रहे नहीं, चलती रहे, तब हंस मोक्ष में पधारेंगे। कि ऐसे ही कहने से चले जाएंगे नहीं। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो महाराज फरमाते वो आत्मा जोगिया कहलाएगी, वो आत्मा संत कहला। जोगी के साथ जोगी कहलाते हैं, संत के साथ संत कहलाते हैं। तो संत कौन है? वो निरंजन निज नाम, वो संत है, वो जोगी है यानी बैरागी है। बैरागी के साथ आत्मा बैरागी बन सकती है कि गृहस्थी के साथ? तो शरीर ग्रस्त का है, अब ग्रस्त में बैठा है और फिर कहता है मैं संत हूं, कैसे है? इसलिए महाराज आज ये ज्ञान से निरंजन निज नाम का 7 वेद के अंग में इस बालक का गुण समझा रहे, बालक की महिमा कर रहे हैं, बालक की समझ का गुण समझा रहे हैं। किसको? चेतन। जब आत्मा चेतन हो जाती है तो फिर इसको भान हो जाता है कि मेरा पति है वैसा ही मैं।
सृजनहार भी वैसा ही है और उनका केवल ज्ञान भी वैसा। कैसा है? जाया नहीं कूकपण आया, परण्या नहीं कमारा, बालक नहीं देह पण छोटी, है पण सब सु न्यारा। महाराज फरमाते न सृजनहार न नियंच निज नाम, शत्रु का न केवल ज्ञान और न वो चेतन। जीव कूक में आता है, चेतन कूक में नहीं। कूक में भी नहीं आया, कमारा भी नहीं, शादी भी करी है, बालक भी नहीं हूं, शरीर छोटा है और सबसे अलग है। किससे अलग है? महाराज फरमाते हैं ये नियंच निज नाम चौथे लोक से आता है। 3 लोक से अलग है, तीनों ब्रह्म के लोक से अलग है और चौथे लोक से आता है। किसको? जो आत्मा चेतन होती है उसको लेने आता है। जीव रहती है वो वहीं पड़ी रहती पिंड में, कि वो जीव को शुद्धि बुद्धि नहीं मेरे केवल ज्ञान की, मेरे नियंच निज नाम की, सृजनहार के नाम की शुद्धि बुद्धि नहीं तीनों। तो तीनों के हाथ पांव नैन जिज्ञा नहीं है और इसके आत्मा के भी नहीं। तो महाराज फरमाते हैं जिन जिन को तू होवसी सोई सोई मिलने हार। ये आत्मा तू ऐसे में कब मिलेगी? तो तू उनकी बनेगी। अगर तू बाहरी फिरती रहेगी और बाहरी रूप रंग वर्ण में खुशी रहेगी तो पिंड से अलग नहीं। और पिंड से अलग वही आत्मा चेतन होगी, वही रह सकती है। उसके लिए महाराज फरमा रहे हैं कि न्यारा कैसे है कि देवल नहीं देवरे जाऊं, निस दिन बैठा माई, धूप ध्यान पर साधन चालू, बिना पूजा रहूं नहीं। अब ये बाहर की बातें कह रहे हैं कि अंदर की कह रहे हैं? देवल नहीं, संतों की धाम है वो देवल है। देवरा है मंदिर जिसमें मूर्ति की सेवा पूजा होती है। अब महाराज फरमाते हैं कि देवल भी नहीं जाऊं और देवरे जाऊं। अब देवरा कौन सा? महाराज फरमाते हैं जो मंदिर होता है उस पे ईंडा चढ़ता है ऊपर और उस पे झंडा फड़कता है। तो ईंडा देवल के देवरे के ऊपर चढ़ता है कि अंदर? तो शरीर रूपी देवल है, आत्म देव अंदर है। और महाराज फरमाते हैं कि हे आत्मा अगर तेरे को मेरे में मिलना है, सृजनहार परमात्मा कह रहे मेरे निज नाम में मिलना है, चौथे लोक में जाना है, तो पतिव्रत खंड कबहू नहीं कीजे, आशा त्याग अकर तारी, मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो, मम मूरत निराकार है, माही मूरत दे। मेरी मूरत निराकार है मूरत पर निराकार। और माही बैठ करके देवल के शरीर के अंदर और इस मेरी मूरत को निराकार को निरख ले। ये आत्मा तू भी निराकार है और राम जी का नाम भी निराकार है, केवल ज्ञान भी निराकार है और सत्सबद नियंच निज नाम निराधार है। उस निराधार नाम जब तेरे को लेने को आवे उस मूर्त को निरख ले, उसका अनुभव कर ले। ऐसा महाराज फरमाते जब गुण होगा तब महाराज फरमाते मैं निस्दिन उसमें बैठा हूं जहां मूर्त अरूप है गगन मंडल। धूप ध्यान प्रसाद न चाड़ू, बिना पूजा रहूं नहीं। पूजा बिना भी नहीं रहो और कोई जरूरत ही नहीं उसको, फिर भूख प्यास लगती नहीं न उसका कुछ देने लेने की। महाराज फरमाते हैं धूप ध्यान लागो दिन राति, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती, सुखमन कलश अमीबर लाई, जिगमिग जिगमिग मंदिर माए, जन सुखराम सताया जगी, ब्रह्म समाधि ब्रह्मंड में ला। महाराज फरमाते ब्रह्म समाधि ब्रह्मंड में लगती है। ऐसा ब्रह्म का भान हो जाता है सृजनहार का केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का। आत्मा ब्रह्म है, चेतन है और नियंत्रण निज नाम में बालक में मिलना है।
ऐसा ब्रह्मांड में इसका परिचय हो जाता। ब्रह्म समाधि का यही गुण है और सुखमना की धार का भी यही गुण है। ये जब तक गुण समझ में नहीं आता है तब तक समझो वो कहते रहेंगे सुखमना की धार, पर नहा नहीं रहे। सुखमना की धार जो नहाता है ना, उसका महाराज गुण समझा रहे हैं। बिना पूजा नहीं रहूं, सुखमना की धार में नहाए बिना रहूं, सुखमन ठंडी बरसे। उसके धार के नहाने का गुण बता रहे हैं महाराज। तो महाराज फरमाते क्या गुण है सुखमना की धार का, कि ठंडी लोई बरसे, इंद्रियां शीतल हो जावे, बिल्कुल पांचों विषय धाप जाए, प्रिय ताप सतावे नहीं। उसकी पहचान महाराज के रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारक बाकी ध्यान सुखमना जागे। रसना सेव बताई, पकना बताया। रसना यानी जिव्या से, सेव यानी रटना करो। और यहाँ तो मानसिक जप में मुंह बंद कर बैठे रहते हैं, बाणी बाचने वाली, रटना ही नहीं चले, नाड़ झुकार बैठे रहते हैं। हम तो समाधि देश के वासी बन गए, उसके सुखमना में आनंद आने वाला नहीं, आत्मा चेतन होने वाली नहीं, इंद्रियां पांचों विषय रस धापने वाली, और त्रिय ताप सताते हुए नहीं, है ना, क्रोध अहंकार से, घमंड से, गर्व से अलग नहीं। अलग जब ही होगा रसना सेव थके जब मन, रसना से जिव्या से रटना जबड़ चलेगी, उसके ये मन की गति थकेगी। जब वो चेतन होगी आत्मा, मन की गति जब तक नहीं थकेगी, जब तक सुखमना की धार नहा नहीं रहा। और सुखमना की धार नहाए बिना महाराज फरमाते हैं, बिन पूजा रहूं नहीं, बिना पूजा के मैं नहीं। सुखमना की धार नहाए बिना रह नहीं, और नहाए बिना पांचों विषय शीतल होने वाले, और त्रिय ताप सताते रहेंगे। तन का ताप, देही का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप, ये सताते। देही के ताप में क्रोध आता है, जरा सा भी कुछ बोलेगा क्रोध है। मन के ताप पे अपना तो, ममता, मैं और मेरा, मैं मेरा ज्ञान कथने वाला हो चेष्टन में, ये जब तक है उसके मन का ताप सता रहा। आत्मा का ताप सुख में हंसे, दुख में रोवे, वो आत्मा का ताप। ये पहचान हो जाती है, चाहे गृहस्थी में रहो चाहे शरीर छोड़ के रहो, इसका कोई कारण नहीं। भावे वन में रहो और चाहे घर में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में देवड़ माए देवरा दर्शा, देव विराजे माए। देवड़ के अंदर देवरा दर्शा, देव मंदिर रूपी जो मूर्ति है वो देवरा, ये सत्सबद रूपी मम मूर्त निराकार मेरी मूर्ति है। ये बालक कंठ कवल में आता है लेने को, ये आत्मा को कंठ लगाता है। देव विराजे, आत्म देव इसमें शरीर में है, देवड़ में। और जब ये मम मूर्त निराकार बालक लेने को आएगा, उसके हाथ न पांव नैन नहीं जिव्या, मोह लिया मुझका, ये मोह लेता है, उसको मोहित कर ले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा जब गुण आ जाता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में हाथ पांव नैन जिव्या कुछ नहीं है, और मोह लेता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अबदु उद्बुद रीत कहाँ, जानेगा कोई जन माही, कोई हरि का जन ही इसको जान सकता है। रात दिवस रहन नहीं तारा, शशि और सूरज नाई, जहां हम जाए वासगर किया अनहद घुरिया। हमने कहा वास करा, जब बिना भजन करे, बिना रटना करे, बिना सूरत निरत शुद्धि बुद्धि के, और घुरता रहता है, गिगन मंडल घुरता रहता है।
वहां रात नहीं, दिवस नहीं, रैन नहीं, तारा नहीं, सूरज नहीं, कुछ। ये बालक मेरे को, आत्मा जब चेतन हो जाती है तो उसको अग्रसर होता है लेने के लिए, यानी सारा तन थर्राता रहता है, रोम रोम थर्राते, रोम रोम धूजते रहते हैं, रोम रोम हिंडोले खाते रहते हैं, नाड़ियां फड़क फड़क कर, सारा शरीर अंदर से महाराज फरमाते हैं हिलता, जैसे कोई नाचने नचने नाचती रहती है। तीरथ व्रत एक नहीं करस्यो, नहाया बिना नहीं रहिया, 68 तीरथ करोड़ 99 झूलर सब सुख, 99 करोड़ रुमावलियां जबरदस्त प्रफुल्लित रहती, खुशी रहती है। फिर इसमें रोग शोक दुख मोह ममता का काम ही क्या। फिर महाराज फरमाते इसमें आशा तृष्णा कल्पना करे कर्म को नाश, आशा तृष्णा कल्पना सब ढीली पड़ जाए, तब यह पूर्ण कर्मों का नाश हो जाए, और कोई करता भी नहीं है, और बिना नहाया रहे भी 68 तीर्थ नहा लिए, 50 करोड़ पृथ्वी पर दक्षिणा दे ली, प्रदक्षिणा दे ली, ये शरीर में सब कुछ समाये हुए। इला पिंगला सुखमना की धार नहाता है, वो प्रयागराज में नहा लिया। तो ज्ञान ध्यान में कबू न बाँचू, मून पकड़ नहीं बैठा, ना मैं बलि नहा मैं निर्मल, ना कुछ हुए सेठा। न किसी से ज्ञान करता हूँ, न ध्यान करता हूँ, न कभी बाँचता हूँ, और मौन पकड़ के बैठता भी। महाराज हाँ में भी है, ना में भी है। ना किस में है कि शरीर से कुछ नहीं करता दिखता हूँ, तो भी महाराज फरमाते मैं सबका आनंद ले रहा हूं, बैठ के और रटना करता हूँ, सबका आनंद आ जाता है। 3 लोक 14 भुवन का, 3 ब्रह्म के लोक 13 लोक का, पिंड खंड ब्रह्मांड और परब्रह्म सबका मेरे को भान हो गया, और फिर गगन मंडल में गया। ना मैं बलि न मैं निर्मल, न मैं बलि सूरवीर हूं, न किसी से मैं निर्बल कमजोर हूं, और सेठा हूं। इसलिए महाराज फरमाए किसमें रटना करने, वैसे सेठा नहीं हूं, वैसे तो बिल्कुल गरीब अभ्यागत की जैसे, बिल्कुल महाराज फरमाते राई के दाने से 20वां भाग शरीर से, और ज्ञान के महाराज फरमाते हैं जबरदस्त से। ये केवल ज्ञान, सब ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान के ऊपर है, न किसी को बस में रखता है और न किसी के नीचे, न इसमें पुण्य है न पाप। ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछ नहीं। ब्रह्म ज्ञान के न गुरु है न चेला, न किसी को अंडर में रखता है और न किसी को थोपता है, इससे पाप पुण्य भी न लगता है। ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा है 2.5 अक्षर की भक्ति करे, वो आत्म ज्ञान कहलाता है। 2.5 अक्षर के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सब माया ब्रह्म में शामिल है। 2.5 अक्षर का गुण जबरदस्त है, रकार मकार और आधा शब्द है नियंक्षर, ये 2.5 अक्षर। ये 2.5 अक्षर का जिस आत्मा चेतन होकर के संग कर लिया, तो महाराज फरमाते हैं ना मैं पढ़िया अनपढ़ नाही, ना मैं बकुन मुनि, ना मैं कहर कसर नहीं राखी, ना मिल फेर कहूनी। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं तो अनपढ़ भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कहलाए, और कुछ पढ़ा भी नहीं अनपढ़ भी नहीं। किसके पराक्रम से सृजनहार के ने भेजा, निमित्त अवतार में चेतन होके आए, जीव बड़े नहीं। यही केवली भगवंत चेतन होके आए, जीव बड़े नहीं, अवतार लिया। और वो ऐसा केवल ज्ञान धारण करके कहे मैं पढ़े लिखे भी नहीं है तो अनपढ़ भी नहीं, बोलता कुछ नहीं हूं तो मौनी भी नहीं हूं, न मैं कहर कसर न राखी, किसी को कुछ कहता भी नहीं हूं तो कसर भी नहीं है, न किसी से मिलके कुछ कहता हूं और कहे बिना रहता भी नहीं। ना मैं वेद रोग सब जानू, औषध जड़ी न राखूं,
निस दिन गोट पीऊं जड़ सूधी, निरख परख ले भाकू। मैं वैद्य डॉक्टर भी नहीं हूं, परंतु सारा लख 84 मिटने का रोग जानता। वेद कौन है? केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और आत्मा को लख 84 से छुड़ाता है, चेतन बनाता है जीव भाव से, और गगन मंडल में ले जाके पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से अलग कर। ये सारा औषध जड़ी घोट घोट के पिलाता हूं और निरख परख कर चाखता हूं इस जड़ी को। अमर जड़ी, 700 सांस जो रटना है, ये अमर जड़ी। इसको घोट घोट यानी 700 सांस जबरदस्त रटना करना, यही घोट घोट पीना है। और निरख परख ले भाकू, और चेतन ब्रह्म से, आत्मा से चेतन ब्रह्म के लिए मैं इस नैन नाम में जाकर के और लख 84 का रोग मिटा। ना मैं सूता ना मैं बैठा, ना मुझे भूख न धाया, ना मैं धनवंत ना मैं निर्धन, ना खोया ना पाया। महाराज फरमाते मैं सोया हुआ भी नहीं तो बैठा हुआ भी नहीं, मुझे भूख भी नहीं है और धापा हुआ। महाराज फरमाते हैं जब उस देश में जाता है तो भूख प्यास लगती नहीं है। इस ब्रह्म ज्ञान से ही महाराज फरमाते धापा हुआ। अभी भी 3 लोक में जो जीव आत्माएं हैं, और इस ब्रह्म ज्ञान को जब देव आत्माएं सुन लेती है तो उनको फिर इतनी प्यारा लगता है ब्रह्म ज्ञान के। इसी से हमारी भूख प्यास इतनी सताती, लगती तो है पर सताती नहीं। और उसको इतना प्यारा लगता है देव आत्माओं को, तो उनको समझ है कि ब्रह्म ज्ञान से ही आत्मा परमात्मा में मिली। और पंच तत्व पिंड को इतनी समझ नहीं, और पिंड उसमें मिल सकता है, शरीर मिले बाद देवात्माएं मिल नहीं सकती है, पर उनको इतना प्यारा लगता है हे सिरजनार हमारे को नर दे ही दे। जब भी वो अर्ज करते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजे व्रत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछुनाई। तो देवात्मा ही तो अर्ज करती है कि राक्षस वृत्ति देवात्मा, और नरदेय आए बाद में इनको समझ ही नहीं। केवल भक्ति करें, संत सेवा करें। संत सेवा है केवल ज्ञान का धारण करना, ये संत सेवा है, कोई शरीरदारी की सेवा नहीं बता रहे। और भरत खंड में क्यों केवली भगवंत भरत खंड में हुए, केवली भगवंतों का अवतार भरत खंड में हुआ, वो कहीं नहीं हुआ। ये ऋषि मुनियों संतों का देश है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते देव आत्माएं भरत खंड में नरदेय मांगती है, और संतों के ज्ञान को धारण करना चाहिए। और नरदेय आकर जो जा सकती है परम पद में, उसको ध्यान नहीं। इसलिए सदगुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि मैं निर्धन भी नहीं हूं, धनवंत भी नहीं हूं, क्या कुछ खोया भी नहीं तो पाया भी, मेरे को भूख भी नहीं है और धापा हूं। सबको त्याग सकल में खाऊं, सहज सकल में राखी, कथड़े कतु सुनी ने काई, साख बहुत में भाकी। मेरे सब का त्याग। अब ग्रस्त में रहकर सुखराम जी महाराज ये बात कैसे बोल रहे हैं? आज जीवन ग्रस्त में रहे, आज जीवन ग्रस्त में गरीबी हालत में धंधा भी किया, खेती बाड़ी भी करी, घर आने वाले को सबको खाना पीना भी खिलाते थे, गरीब हालत में रहे, आज जीवन ग्रस्त में रहे। और ब्राह्मण के घर में थी, उनके धुरंधर विद्वान पंडित थे घर में बहुत, तो भी महाराज फरमाते सहज वृत्ति में रहे। सबका मेरे सबका त्याग भी है, खाता भी हूं, सहज में सबके साथ रहता, कथनी भी करता हूं, कुछ भी साख भी बहुत कहता हूं, कुछ भी सुनता भी। जिसके गर्व है, घमंड है, जिसके अहंकार है, उसकी एक की भी महाराज फरमाते हैं केवल ज्ञान सुनता, और वो कथ भी नहीं सकता साख, और वो निर्मल भी नहीं रह सकता, गरीब भी नहीं पड़ सकता। वो तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझ,
जो गुरु सदगुरु बढ़ जाता है, मेन गद्दीदारी बढ़ जाता है, वो कभी शिष्य बनना नहीं चाहता। और मेरे देश में शिष्य पहुंच सकते, तो गुरु, गुरु तो ज्ञान है। महाराज फरमाए सुन जो सब शिष्य पाछला जे जन मेरा हो। पाछले शिष्य सुनना, यानी नहीं कहा कि गुरु सुनना, मेरा गुरु ज्ञान सुनो, इस गुरु ज्ञान की समझ करो, इस गुरु ज्ञान को धारण कर लो। कौन? शिष्य आत्मा होगी जो इस ब्रह्म ज्ञान का रस पीना चाहेगा, वो अमृत का रस पी पी करके आत्मा अमर हो जाए। ये साफ ज्यादा मैंने पूरा इतना बड़ा ग्रंथ किसके लिए बनाया? अमृत पीने के लिए, ब्रह्म आत्मा को अमृत पिलाने के लिए और अमर लोक में ले जाने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ बांट बांट करके क्यों कथा? कि सबके मन की गति विचारों की संकल्प विकल्प की अलग अलग है। ज्ञान तो एक ही है, पर धारण करने वाले की अलग अलग विचार है, अलग अलग रहनी सहनी है, अलग अलग महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के पंथ संप्रदायों में बंधे हुए। और ये बंदी छोड़ के लिए मैंने तरह तरह का ये ज्ञान कथा कि कैसे न कैसे ये आत्मा बंधन से मुक्त हो, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। इसलिए संतों को इसकी दया है, मेहर है, आत्मा की राम रूप बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा जबरदस्त ग्रंथ लिखा। अब इस ग्रंथ को बेरंग से घटा घटा के इसको ऊपर पर्दा डालते रहते हैं और खुद पूजिक होते रहते हैं। बस ज्ञान पे तो पर्दा डाल दे और खुद पूजिक हो जाते हैं, बड़े बढ़ जाते हैं। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ना अहंकार नहीं मैं मिलता, ना सो घर बन सहना, ना सो मान अमान न मेरे, ना सो सुनो न कहना। केवल ज्ञान आत्म चेतन होता है, वही धारण करता है और वो ही उस गगन मंडल में समाता है, सुखमना की धार में आनंद लेता है। उसके लिए कहते हैं केवल ज्ञान कि अहंकार जिसके होता है, मैं और मेरा, मैं हूं मेरा है, अहुबा हूं पद जिसके साथ है, राग द्वेष है, वो उसको मैं मिलता नहीं। जिसके गर्व है खूब जबरदस्त, ना सो घर बन सहना, चाहे वन में रहो और चाहे घर में रहो, मैं गर्व भी सहन नहीं कर सकता। घमंड जिसके बहुत है, रजोगुण जिसके बहुत तेज है, मेरे शब्दों को रजोगुण बोल रहो घट मान, मेरे शब्दों को वाचता है और रजोगुण से बोलता है, घमंड से गर्व से गुरु बन करके बोलता है। महाराज फरमाते हैं वो मैं सहन नहीं कर, मैं उसके मतलब विशेष रूप से घट में नहीं आ सकता। बोले शीतल रूप से चलेगी तो 8 अंग 64 लक्षण कतरा किला सब यही रह जाए और पिंड में बैठी रह जाती। और विशेष रूप से वही आएगा जो जबरदस्त नदियां उछाला कर, ना सो मान अमान ने मेरे, न मेरे मान सम्मान है, न मैं पूजिक हूं, न अमान किसी का भी मैं गलत सुन भी नहीं सकता, तो सुनाऊं तो किसको सहन नहीं होता, तो न मेरे मान है न अमान। कौन? केवल ज्ञान कह रहा है। ना सो सुनू न कहना, न फिर उसको मैं कुछ कहता हूं न उसका सुनता हूं। कैसे? ज्ञानी आगे ज्ञान में केवूं, भेदी को समझाऊं, कै सुखराम मूर्ख आगे हाथ जोड़कर। क्यों? कि मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ का। ज्ञानी हो तो उसको मैं ज्ञान से समझा सकता हूँ, वेदी होता है तो उससे भी मैं बात कर सकता हूँ, पर मूर्ख के आगे हाथ जोड़ के। क्यों? उनको समझावे तो और समझाने वाले का गांठ का और चला। मूर्ख तो राक्षस वृत्ति के जैसे, वो अनादर करके चला जाता, तो मैं हाथ जोड़ के रहता। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं
कि संसार में ऐसा जो महापुरुषों का केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान को महाराज फरमाते हैं अपने आप में ऐसा समझता है कि संसार में ऐसे जो कण है जबरदस्त, और इस कण और बल को समझता नहीं है और अपने आप को रूप से भरा, तो वो जगत में कैसा है कि वाकड़ तो पावे नहीं जासु ममता धापे। महाराज फरमाते हैं वो कण तो समझ आती नहीं है, वो ज्ञान केवल का समझ में नहीं आता है, तो उसके ममता धाप जाती है नहीं। महाराज फरमाते हैं संसार में जासु ममता धापे, वो कर ले, वो ज्ञान समझो जिससे ये ममता इच्छा धापे। नहीं तो इच्छा से ही तो पहले आगे और फिर आ जाएगा, जब तक इच्छा धापेगी नहीं तो कब तक नहीं धापेगी, तो जब लग कुल का कर्म है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खोवे, जब ममता सुखराम के तिरपत होए सब सोवे। जब लग कुल का, ये पंच तत्व शरीर कुल का है, इस कुल के अंदर जब तक मैं और मेरा रहेगा, अपना तो ममम तो अहम भाव हूं पद, ये जब तक रहेगा तब तक महाराज फरमाते वो आपे में रहेगा, अपना तो ममम तो, वो पिंड से आत्मा बाहर निकल नहीं सकती। केवल के बिना महाराज फरमाते ये ममता दापने वाली। सागे सतगुरु पाविया, सागे सतगुरु कौन है, ये खास नेचर है, 707 सतगुरु विधि है, केवल ज्ञान है और उन तीनों के संग आत्मा है, तब पिंड से अलग हो, तब ममता सोती है, भ्रमना खत्म होती है और वो तिरपत होकर के परम पद में आत्मा मिल जाए। निर्भय होना तिरपत होना बराबर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा साध भेद का अंग है, इसको जब तक पूर्ण रूप से नहीं समझोगे तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।